हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट में। आज के वीडियो में हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे अंडर फार्मास्यूटिक्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है द इंग्लिश मीनिंग ऑफ ओमनीहोरा। हमें ओमनीहोरा का इंग्लिश मीनिंग बताने का है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? एवरी आर। ओमनी मीन्स क्या होता है? एवरी होता है। एंड होरा मीन्स क्या होता है? आर होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन ए, दैट इज द ओमनीहोरा। उसके बाद सेकंड देखो, लैटिन वर्ड फॉर टू बी टेकन इज। हमें टू बी टेकन का लैटिन वर्ड बताना है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? सुमेंडम इज द करेक्ट वन। टू बी टेकन को क्या बोलते हैं लैटिन वर्ड में? सुमेंडम बोलते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है 1 गैलन इज इक्वल्स टू। हमें बताना है 1 गैलन कितना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 160 फ्लूइड उंस इज इक्वल्स टू 1 गैलन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 टेबल स्पून इज इक्वल्स टू। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 4 ml मतलब कितना होता है? 1 टी स्पून फुल कितना होता है? 4 ml। तो देखो एक चीज़ 1 टेबल स्पून फुल बोला तो कितना हो गया? 15 ml होता है। उसके बाद 1 डेजर्ट स्पून बोला तो कितना होता है? 8 ml होता है। एंड 1 टीस्पून बोला तो कितना होता है? 4 ml होता है। तो ऐसे हमें याद रखने का है। तो 1 टीस्पून इज इक्वल्स टू 4 ml। उसके बाद देखो, हाउ मच कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज आइसोटोनिक विद द ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड से कितना सोडियम क्लोराइड आइसोटोनिक होता है? परसेंट। 0.9% सोडियम क्लोराइड जो होता है वो क्या होता है? आइसोटोनिक विद द ह्यूमन ब्लड। उसके बाद देखो, प्रूफ स्पिरिट इज। हमें प्रूफ स्पिरिट बताना है कौन सा है इसमें से। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 57.1% वेट बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल इज कॉल्ड एज द प्रूफ स्पिरिट। किसे बोलते हैं? 57.1 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथाइल अल्कोहल को बोलते हैं प्रूफ स्पिरिट। उसके बाद देखो, मिसिबिलिटी इज टाइप ऑफ विच इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी जो चैप्टर है उसके अंदर आता है ये। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैटिबिलिटी, दैट इज़ द फिजिकल, केमिकल एंड थेरापेटिक। तो जो मिसिबिलिटी है मतलब वो सॉलिबिलिटी के रिलेटेड है, तो किसके अंदर आएगा? वो फिजिकल के अंदर में आएगा। बिकॉज फिजिकल में हम क्या देखते हैं? सॉलिबिलिटी देखते हैं, बॉइलिंग पॉइंट देखते हैं, मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। तो ये जो मिसिबिलिटी है किस में आएगा? फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर आएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन 2 और मोर सॉलिड्स आर मिक्स एंड दे बिकम्स लिक्विफाइड देन इट इज़ कॉल्ड एज। हमें पता है कि एक और दो मिक्सर जब हम एक साथ करते हैं तब जो वो आपस में मिक्स होने के बाद लिक्विफाई हो जाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? यूटेटिक मिक्सचर। उसे क्या बोलते हैं? यूटेटिक मिक्सचर बोलते हैं। और एक इधर देखो, जो हाइड्रोस्कोपिक होता है उसे क्या बोलते हैं? हाइग्रोस्कोपिक। मीन्स वो क्या करता है? एटमॉस्फेयर से क्या करता है? वाटर को एब्सॉर्ब कर लेता है। इफरवेसेंट मतलब क्या होता है? कि वो क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है जब वो वाटर में ऐड किया जाता है। उसके बाद डिलिक्विसेंट मतलब क्या होता है? जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है तो क्या हो जाता है? लिक्विफाई हो जाता है। एंड यूटेटिक मतलब क्या होता है? कि जब 2 सब्सटेंसेस एक साथ मिक्स किए जाते हैं तो क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के साथ मिक्स होने के बाद मेल्ट हो जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? यूटेटिक मिक्सचर बोलते हैं। उसके बाद देखो, टेट्रासाइक्लिन इज अवॉइड टू बी टेकन विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि टेट्रासाइक्लिन किसके साथ नहीं लिया जाता। तो टेट्रासाइक्लिन किसके साथ नहीं लिया जाता? मिल्क के साथ टेट्रासाइक्लिन अवॉइड किया जाता है। उसके बाद देखो, फाइंड द डोज फॉर द चाइल्ड इफ द अडल्ट डोज इज 80 mg एंड द एज ऑफ द चाइल्ड इज 8 ईयर। तो एज ऑफ चाइल्ड किस में दिया है? ईयर्स में दिया है। हमें पता है कि सुटिक्स में एक चैप्टर है उसमें जो है डोसेज फॉर्म में वेट के अनुसार कैलकुलेशन बताया गया है कि कितना डोज हमें लेना चाहिए। तो उसमें एज ईयर में बताया गया है, मंथ में होता है एंड बॉडी वेट पर भी होता है। तो उसमें एक फॉर्मूला है, दैट इज़ द डीलिंग फार्मूला। एंड नेक्स्ट वन है वो है एंग्स फार्मूला। ये जो फॉर्मूले हो वो जब एज ईयर में दिया जाता है चिल्ड्रन का तब हम उससे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब हम ये डीलिंग्स फार्मूला है उसमें हम प्लेस करेंगे एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 20 एंड इनटू क्या करेंगे? अडल्ट डोज करेंगे। तो देखो क्या करने का, ईयर कितना बताया है हमें? 8 बताया है। तो 8 लिखने का, उसके नीचे कितने करने का? 20 और इनटू कितने करने का? 80 करने का। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 और 4 इंटू 8 कितना हो गया? 32 हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 32 आएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखो, द एबनॉर्मल रिएक्शन टू द ड्रग अदर दैन एक्सेप्टेड फार्माकोलॉजिकल एक्शन इज नोन एज। उसे क्या बोलते हैं? इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। मतलब जो रिएक्शन एबनॉर्मल होती है ड्रग के कारण, ड्रग लेने से जो अनएक्सेप्टेड
रिएक्शन पेशेंट को दिखती है उसे क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी बोलते हैं। उसके बाद देखो द कंप्लीट लॉस ऑफ टॉलरेंस टुवर्ड्स द ड्रग इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलते हैं, टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। किसे, कंप्लीट लॉस ऑफ टॉलरेंस टू द ड्रग, मतलब ड्रग दिया तो भी कोई भी एक्शन ड्रग शो नहीं करता, वो रिसेप्टर पर टोटली टॉलरेट हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, टैकीफाइलैक्सिस बोलते हैं। उसके बाद देखो ऑन मिक्सिंग इफरवेसेंट ग्रैन्यूल विथ वाटर द गैस प्रोड्यूस इज, कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वो क्या होता है, रिलीज होता है जब वो वाटर में मिक्स किया जाता है। तो उसके बाद देखो ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ इफोवेसेंट ग्रैन्यूल्स बाय हीट मेथड द बाइंडिंग एजेंट रिक्वायर्ड इज, हमें कौन सा बाइंडिंग एजेंट यूज़ करना है, तो देखो जब हम इफोवेसेंट ग्रैन्यूल्स प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ जो बाइंडिंग होती है उसमें नहीं क्या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रिलीज होता है जब हम मिक्सिंग करते हैं, तो क्या बताया है, कम्स फ्रॉम द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द साइट्रिक एसिड। नेक्स्ट देखो उसके बाद है टाल्क विच इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द डस्टिंग पाउडर में कंटामिनेट विद, टाल्क किसके साथ कंटामिनेट हो सकती है, तो उसका करेक्ट आंसर है क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। देखो टाल्क में भी टी आ रहा है, क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी, टिटैनी में भी क्या आ रहा है, टी, तो हम इसे इजीली याद रख सकते हैं कि टाल्क इज कंटामिनेटेड विद द क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनली डिवाइडेड पाउडर विच आर मेंट्स फॉर द इंट्रोडक्शन इनटू द बॉडी कैविटी बाय यूजिंग स्पेशल apparatus इज नोन एज, ये तो सबको ही पता होगा, उसे क्या बोलते हैं, इंसाफ्लेशन और इंसाफ्लेटर भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो द ड्रग्स विच इज़ एब्सॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड एज, उसे क्या बोलते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल बोलते हैं। उसके बाद देखो कॉमनली यूज मेन 3 इंग्रेडिएंट ऑफ द इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स आर, इफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स में कॉमनली 3 कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, टार्टारिक एसिड, साइट्रिक एसिड एंड सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखो हमने पीछे एक क्वेश्चन देखा था, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किससे निकलता है, साइट्रिक एसिड से निकलता है। तो देखो नेक्स्ट है the phenomena in which the solubility of poorly water soluble drug is increased by using of water miscible solvent, उसे क्या बोलते हैं, को सॉल्वेंट बोलते हैं। को सॉल्वेंट जो होता है वो क्या करता है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करता है, जो ड्रग ज़्यादा सोल्यूबल नहीं होते उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, को सॉल्वेंट यूज़ किए जाते हैं टू इम्प्रूव द सॉल्युबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट देखो द प्रिपरेशन ऑफ कैम्फर वाटर इन्वॉल्विंग, जब कैम्फर वाटर हम प्रिपेयर करते हैं तो कौन सी मेथड, मतलब हम क्या यूज़ करते हैं, को सॉल्वेंसी ट्राई करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ कैम्फर वाटर इन्वॉल्व्स को सॉल्वेंसी। उसके बाद देखो नेक्स्ट है द सब्सटेंसेस यूज टू इंक्रीज द साइज और बल्क ऑफ प्रिपरेशन आर नोन एज, हम जब टैबलेट वगैरह फॉर्मुलेट करते हैं तब हम उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडिटिव्स ऐड करते हैं। तो बल्क मेनली कौन इंक्रीज करता है, जो डाइल्यूएंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टार्च होता है, लैक्टोज होता है, वो सब क्या करते हैं अपना, मतलब वो प्रिपरेशन का क्या करते हैं, बल्क इंक्रीज़ करते हैं। एंड वन थिंग, हमें बल्क इंक्रीज़ क्यों करना होता है, समटाइम्स क्या होता है, प्रिपरेशन जो होता है, फॉर एग्जांपल हमने टैबलेट प्रिपरेशन लिया और उसमें जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है उसका जब अमाउंट लेस होगा, मीन्स उसे बोलते हैं पोटेंट, मीन्स लेस क्वांटिटी में ज़्यादा इफेक्ट शो करने वाला कंपाउंड, एट दैट टाइम हमें डोसेज फॉर्म प्रिपेयर करने समय हम क्या करते हैं, डाइल्यूएंट ऐड करते हैं टू इंक्रीज द बल्क ऑफ ड्रग, बिकॉज एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट वहाँ कम होता है इसके कारण। नेक्स्ट देखो द सब्सटेंसेज यूज इन द फॉर्मुलेशन ऑफ डोसेज फॉर्म टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोम्स, माइक्रोम्स की ग्रोथ प्रिवेंट करने के लिए हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करती है। एंड एक देखो एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, उसके कारण प्रिपरेशन खराब नहीं होता। उसके बाद थिकनिंग एजेंट क्या करते हैं, थिकनेस इंक्रीज करते हैं, मेनली किस में यूज़ किए जाते हैं, सस्पेंशन जो होता है उसमें मेनली ये किए जाते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट मतलब वो क्या होता है कि कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, उसके बाद जो होते हैं वो सब वो क्या होते हैं, ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट के अंदर आते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया। उसके बाद देखो वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन, हमें फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन का कौन सा कैरेक्टर नहीं है वो बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा
केक इज़ हार्ड, हमें पता है कि जो फ्लॉकुलेटेड सस्पेंशन होता है उसमें क्या होता है, फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, और फ्लॉक्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लॉक्स मतलब ये ऐसे छोटे छोटे एग्रीगेट बनकर एक फ्लॉक्स प्रेजेंट होता है। तो फ्लॉक्स के अंदर क्या होती है, वाटर इजीली जा सकता है, इसके कारण उधर क्या होता है, हार्ड केक फॉर्म नहीं होता, इट कैन बी इजीली रिडिस्पर्स ऑन द शेकिंग, इसलिए वो क्या हो गया, डिस्करेक्ट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो, थिकनिंग एजेंट्स आर यूज इन द सस्पेंशन बिकॉज, हमें थिकनिंग एजेंट क्यों यूज़ करने हैं सस्पेंशन में, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी एंड प्रिवेंट्स द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। देखो अब फॉर एग्जांपल ये सस्पेंशन लिया और इसमें हमने क्या किया, थिकनिंग एजेंट हमने ऐड किए, थिकनिंग एजेंट ऐड करने के बाद क्या होता है, विस्कोसिटी उस प्रिपरेशन की इंक्रीज हो जाती है और पार्टिकल क्या रहते हैं, डिस्पर्स रहते हैं, वो इजीली सेटल डाउन नहीं होते। जब वो इजीली सेटल डाउन नहीं होते तो क्या होगा, सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा, कम होगा, एंड वो इजीली रिडिस्पर्स होंगे और हम क्या करेंगे, उसका सेडिमेंटेशन प्रिवेंट हो जाएगा इसके कारण, देयरफॉर इट इज़ अ करेक्ट वन ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट देखो, सरफैक्टेंट्स आर यूज्ड इन द फॉर्मुलेशंस आर, सरफैक्टेंट किस फॉर्मुलेशन में यूज़ किए जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबाउ, इमल्शन भी किए करते हैं, सस्पेंशन में करते हैं, सॉल्यूशन सम सॉल्यूशंस में भी सरफैक्टेंट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद एक देखो, द प्रिपरेशन ऑफ ऑयल, वाटर एंड गम रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी इमल्शन इन केस ऑफ फिक्स्ड ऑयल, हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, 4:2:2।